नमस्कार मित्रों, मैं महेश आप सबका आपके जागो भारत चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले कल का जो मेरा वीडियो था उसमें हमने नैतिक शिक्षा विषय पर काफी गंभीरता से बातचीत की थी। तो उसमें बात निकल कर ये आई थी कि जो उच्च शिक्षा में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में नैतिक शिक्षा विषय को अनिवार्य रूप से नहीं चलाया जा रहा है, जो उसमें नहीं है उसे एक अनिवार्य विषय बनाया जाए ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार और सद्गुण आ सके। और उसमें एक बात और निकल कर आई थी कि कक्षा 1 से 8 तक नैतिक शिक्षा विषय किसी किसी विद्यालय में तो चल रहा है, लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, सरकारी गैर सरकारी, जिसमें नैतिक शिक्षा कक्षा 8 तक भी नहीं है। नैतिक शिक्षा एकदम नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वहां अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, गंभीरता पूर्वक पढ़ाया जाना चाहिए और उसमें निहित सारी बातों को बच्चों को अच्छे ढंग से समझाया जाना चाहिए। बच्चों को बताया जाना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, भाई बहन के प्रति, मित्रों के प्रति, सबके प्रति हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी बालकों को दी जानी चाहिए। इसलिए कक्षा 1 से 8 तक नैतिक शिक्षा जहां नहीं है वहां अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, और उच्च शिक्षा में भी अनिवार्य विषय जो एकदम नहीं है, कहीं नहीं है, हाई स्कूल, इंटर में भी इसका पेपर होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में, स्नातक में पेपर होना चाहिए और गहन तरीके से उसका प्रभाव उनके अंकों पर पड़े, परिणाम पर पड़े, ताकि उस गंभीरता से ग्रहण करें। तो ये सारी बातें तो हो गई मित्रों। इसके अलावा बच्चों के नैतिक विकास में माता पिता की भूमिका तो सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यापकों की भूमिका बाद में प्रारंभ होती है, लेकिन माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। माता ही प्रथम शिक्षक है, गुरु, माता ही प्रथम गुरु है, शिक्षक है बालक की। तो ऐसे में कई माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और पूरी देखभाल करते हैं और उन्हें पूरे ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार हमारे बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं गांवों में, देहातों में, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें बहुत जानकारी नहीं होती है बच्चों के देखभाल की, किस उम्र में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, किस उम्र में किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि बालक के 1 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चों को कैसे देखभाल करना है, उसके लिए माता पिता को एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। माता पिता को एक बुकलेट दिया जाना चाहिए। बच्चों को संस्कारित, राष्ट्रभक्त व सद्गुणों से युक्त नागरिक बनाने के लिए एक बुकलेट होना चाहिए, जो हर साल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, हर वर्ष का अलग अलग बुकलेट हो। और उसके लिए विशेषज्ञों की टीम होनी चाहिए, टोल फ्री नंबर होने चाहिए, जिसमें कि कोई दिक्कत आने पे माता पिता विशेषज्ञों से बातचीत कर सकें। और इन सारी चीजों की हमेशा मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा की पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। इसके जोड़ का साहित्य सभी रसों का अनुभव कराने वाला पूरे विश्व में नहीं है, जिसमें आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृ धर्म, साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचारी शिक्षा देने वाला स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी ग्रंथ कोई नहीं है। मित्रों, प्रभु की प्रेरणा से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रामचरितमानस जैसे अनमोल रत्न पर अपने बच्चों के लिए मैं भी अपना कुछ अनुभव साझा करूं। मैं चाहता हूं कि रामचरितमानस में प्रत्येक दिन कम से कम 10 दोहों को लेकर जो भी उसमें कथा वस्तु है उसको संक्षिप्त में बताऊं, और उसमें जो 10 दोहों में जो ज्ञान हमें मिला उस पर अपने बालकों से, अपने बच्चों से चर्चा करूं। तो मित्रों, मेरा ये जो आने वाली आगे की जो भी सीरीज है वो रामचरितमानस से संबंधित है, रामचरितमानस के ज्ञान से संबंधित है, जो हमारे बच्चों को एक आदर्श बालक बना सकती हैं, उनमें सद्गुणों का विकास कर सकती हैं। इन्हीं पे लेकर मैं अपने विचार साझा करता रहूंगा और
अब जो भी सीरीज आएंगी उसमें रामचरितमानस के प्रारंभ की कथा से लेके अंत तक प्रत्येक दिन 10-10 दोहों का विवरण मैं बच्चों से साझा करूंगा, और उसमें हमारे बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उससे क्या अनुभव प्राप्त होता है, अपने बच्चों से शेयर करूंगा, जो काफी रोचक होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है और मेरा ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को और संबंधित जो भी बच्चे हैं उन्हें जरूर मेरी सारी सीरीज दिखाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें एक अच्छा ज्ञान दे सकूं। इसी सब बातों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल फिर अगले अंक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।